अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ध्यान देना, अगर हम ये एक बॉक्स लेंगे, इस बॉक्स में सपोज बेटा हम यहां से बेटा इसमें 9 स्लॉट्स कर देंगे और इस बॉक्स में मैं बेटा एक पार्टिकल रख देता हूं। ये हमारे पास पार्टिकल एक है। अब इस पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे ना, इस पार्टिकल के लिए टोटल में कितने स्लॉट्स अवेलेबल है? इसमें 9 स्लॉट्स अवेलेबल है और ये किसी भी स्लॉट में जा सकता है। इस स्लॉट में भी जा सकता है, इस स्लॉट में भी, इस स्लॉट में भी, इस स्लॉट में भी, इस स्लॉट में भी। यानी इसके पास जो अरेंजमेंट्स होंगे ना दैट विल बी 9। अगर आप अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट में ये इस स्लॉट में होगा, तीसरे अरेंजमेंट में इस स्लॉट में होगा, फोर्थ अरेंजमेंट में यहां पर, फिफ्थ में यहां पर, सिक्स्थ में यहां पर, एंड ऐसे ही बेटा अप टू 9th है। तो टोटल में कितने अरेंजमेंट्स हैं? 9 अरेंजमेंट्स। क्योंकि इस पार्टिकल के पास मोशन है तो ये एक स्लॉट में से दूसरे स्लॉट में जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट 0 की, तो उस वक्त क्या होगा? यानी एब्सोल्यूट 0 वो वाला टेंपरेचर होता है जहां पर सारी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है। यानी इस पार्टिकल के पास अब मोशन नहीं होगी, जितनी भी मोशन इसके पास होगी वो सारी मोशन सीज हो जाएगी। यानी ये पार्टिकल खाली इसी स्लॉट में रहेगा। अब ये दूसरे स्लॉट में नहीं जा सकता है। कब बेटा? लेकिन जब हम टेंपरेचर कितना कर देते हैं? 0 केल्विन। यू कैन से नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो इस पार्टिकल के पास पॉसिबल है दैट इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो S जो एंट्रोपी होगी दैट इज इक्वल टू K ln of W by using Boltzmann equation, K ln W by using Boltzmann equation, or you can write S is equal to 2.303 K log of W। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल है? 1, log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सारा कितना बन जाएगा? 0। यू कैन से S इज इक्वल टू 0। यानी एंट्रोपी बेटा 0 आ गई बेटा। इस पार्टिकल के पास 0 एंट्रोपी होगी, लेकिन वो कब बेटा? जब हम इसका टेंपरेचर कितना कर देते हैं? 0 केल्विन कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा क्या होता है? एक तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और दूसरा रिपीटेड अरेंजमेंट होता है। अगर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास है, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम देखेंगे, अगर हम टेंपरेचर 0 कर देंगे, 0 होने का मतलब है कि हर किसी पार्टिकल पे जो मोशन होती है वो सारी मोशन सीज हो जाएगी। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास कितनी एंट्रोपी होगी एट 0 केल्विन? दैट विल बी 0। And you call that law as third law of thermodynamics। यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि the entropy of a perfect crystalline solid, the entropy of a perfect crystalline solid is 0 at 0 Kelvin। यानी 0 केल्विन पे कितनी एंट्रोपी होती है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास? दैट इज इक्वल टू 0, एंट्रोपी 0 होती है। यानी इस पार्टिकल एंड यू कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी जो पार्टिकल जहां पर है वो अपनी ही जगह रहेगा, यानी वो उसके पास इस वक्त बेटा वाइब्रेशनल मोशन भी नहीं होगी। एंड यू कैन से दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट यू कॉल्ड इट एज एन आइडियल अरेंजमेंट। ये हमारे पास कौन सा अरेंजमेंट है बेटा? आइडियल अरेंजमेंट। 0 केल्विन पे यू कॉल्ड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एज एन आइडियल अरेंजमेंट। तो अगर हम देखेंगे जब भी डिविएशन हो जाएगा इस आइडियल अरेंजमेंट से, एंड यू कॉल्ड दिस अरेंजमेंट एज कौन सा अरेंजमेंट? आइडियल अरेंजमेंट। जब भी इस आइडियल अरेंजमेंट से डिविएशन आ जाएगी यू कॉल्ड दैट एज ए डिफेक्ट। यानी डिफेक्ट जो होता है, डिफेक्ट यू कैन सिंपली से एनी डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, you call that as defect। Any deviation from the ideal arrangement, any deviation from the ideal arrangement of the
constituent particles is called crystal defect. You called that as a क्या? Crystal defect or defect in solids. यानी जब भी आइडियल अरेंजमेंट से डिविएशन आ जाएगा, यू कॉल दैट एज ए क्रिस्टल डिफेक्ट। और ये हमारे पास बेटा एक अरेंजमेंट हमने बनाया था इस तरीके से अरेंजमेंट। यू कॉल दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जब हमारे पास इसमें आइडियल अरेंजमेंट से जब भी डिविएशन आ जाएगा, यू कॉल दैट एज ए डिफेक्ट। अब जब हम देखते हैं ना ये डिफेक्ट, यू क्लासिफाई द डिफेक्ट इनटू टू कैटेगरीज। One is called as a point defect, and number second you call it as a line defect. जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट को हम बेटा और एक नाम देते हैं, यू ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा वन डायमेंशनल डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट एट एनी एटम, डिफेक्ट एट एनी एटम। जब किसी एटम पे डिफेक्ट आ जाएगा, अगर इस एटम पे सपोज डिफेक्ट है, या इस एटम पे बेटा डिफेक्ट है, या इस एटम पे बेटा डिफेक्ट है, या इस एटम पे बेटा डिफेक्ट है, You call this type of defect as point defect. जब एक एटम या दो एटम्स या तीन एटम्स पे बेटा डिफेक्ट होगा, you call that as a, यानी डिफेक्ट एट एनी पॉइंट, एट एनी एटम और एट एनी constituent particle, you call that as a point defect. दूसरा कौन सा डिफेक्ट है? लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट इन द रो ऑफ एटम्स। अगर इस पूरे रो में बेटा डिफेक्ट है, then you call that type of defect as कौन सा डिफेक्ट बेटा? लाइन डिफेक्ट। लेकिन हमें बेटा सिलेबस में खाली कौन से डिफेक्ट है? पॉइंट डिफेक्ट। हम खाली पॉइंट डिफेक्ट को बेटा डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट। You divide the point defects into three categories. One is called as stoichiometric defect. Stoichiometric defect. Another you called as non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. And number third, you called that as an impurity defect. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस विच टाइप ऑफ डिफेक्ट है? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हम बेटा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बेटा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफेक्ट इन विच स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला, इन विच स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला और सिंपली फॉर्मूला, इन विच स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला डज नॉट चेंज। जिसमें बेटा स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगी, यानी जिसमें स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला बेटा चेंज नहीं हो जाएगी, यू कॉल दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट एज कौन सा डिफेक्ट? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसमें बेटा फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाती। फॉर्मूला डिफेक्ट से पहले जो फॉर्मूला होती है, वो डिफेक्ट के बाद भी वही फॉर्मूला होती है। यू कॉल दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट एज स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट होता है ना, या तो ये बेटा हो जाएगा आयनिक सॉलिड्स में, जहां पर कैटाइन होता है और एनाइन होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं ना आयनिक सॉलिड्स। या तो ये हो जाएगा बेटा नॉन आयनिक सॉलिड्स में, यानी जहां पर कैटाइन्स एनाइन्स नहीं होते, वहां पर सिंपली एटम्स होते हैं। यानी जो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट या तो हो जाएगा नॉन आयनिक सॉलिड्स में, नॉन आयनिक सॉलिड्स,
नॉन आयनिक सॉलिड जहां पर सीधी एटम्स होते हैं, या तो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा किन सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में, या तो हो जाएगा बेटा नॉन आयनिक सॉलिड्स में, या तो हो जाएगा बेटा किन में, आयनिक सॉलिड्स में। क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा आयनिक सॉलिड्स में भी होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में भी होता है। नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं, कौन कौन सा डिफेक्ट होता है बेटा, एक तो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। एक होता है बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, लेकिन किन सॉलिड्स में, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, लेकिन किन सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स में। हम बेटा वन बाय वन इन चार को बेटा डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किस डिफेक्ट को, वैकेंसी डिफेक्ट को। और याद रख लेना बेटा वैकेंसी डिफेक्ट किन में होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान देना, सपोज ये कोई नॉन आयनिक सॉलिड है, ये सीधी आपको आंखों से दिखता है कि इट इज अ नॉन आयनिक सॉलिड, क्योंकि खाली एटम्स ए प्रेजेंट है विदाउट एनी चार्ज। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज दिस ए इज मिसिंग फ्रॉम इट इज लेट साइट एंड दिस ए इज ऑल्सो मिसिंग फ्रॉम इट इज लेट साइट, और वहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। यानी वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एटम्स आर मिसिंग, atoms are missing from their late site. Atoms are missing from their late site. You call that type of defect as कौन सा defect, vacancy defect. अब मुझे बता बेटा दूसरी बात जो है, that is density is equal to mass by volume. चूंकि volume, ध्यान देना, अगर यहां पर भी A होता यहां पर भी A होता, जो उससे पहले वॉल्यूम था, जब डिफेक्ट हुआ उसके बाद भी वही वॉल्यूम है। लेकिन जब ए के एटम्स कम हो गई तो कैन यू से मास कम हो गया। जब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जब मास कम हो गया तो उसका मतलब हुआ कि डेंसिटी की कम हो गई, यानी डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एज कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब दूसरा कौन सा डिफेक्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ध्यान देना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है। ये हमारे पास एक नॉन आयनिक सॉलिड है। इस नॉन आयनिक सॉलिड में अगर आप देखोगे हर कोई लेट साइट बेटा ऑक्यूपाइड है। अब ये जो साइट्स यहां पर है, these are called as interstitial sites और these are called as voids। अगर इन voids पे बेटा एक्स्ट्रा ए एटम्स बैठ जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा ए एटम्स बैठ जाएंगे, you call this type of defect as interstitial defect। यानी एक्स्ट्रा एटम्स occupy the interstitial sites, occupy the interstitial sites।
अब मुझे बता बेटा, ए के एटम्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब इसमें मास, ध्यान देना, इनके बगैर इन तीन एटम्स इट इज विदाउट डिफेक्ट, इट इज एन आइडियल क्लस्टर। लेकिन अगर इसमें मैं बेटा यहां पर भी बेटा ए डाल देता हूं, तो ए का मास क्या हो गया, इंक्रीज, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब मास इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, यानी डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एज, कौन सा डिफेक्ट बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और दोनों हमारे पास कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, दोनों हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट्स ही होते हैं। एक तो हमारे पास होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। और दोनों कौन से डिफेक्ट्स है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन विच कंपाउंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट बेटा जो है दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ध्यान देना, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज हमारे पास बेटा ये मैं एक शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है। ये मैं एक आयनिक सॉलिड यहां पर बना देता हूं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, ये हमारे पास बेटा कोई भी आयनिक सॉलिड है। अब इस आयनिक सॉलिड में क्या है बेटा, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, जो ए हमारे पास है ना, ए पॉजिटिव हमारे पास, इट इज अ मेटल। क्योंकि जो आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड में एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। कैटायन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय अ नॉन मेटल। यानी ए पॉजिटिव हमारे पास इट इज अ मेटल एंड बी नेगेटिव हमारे पास नॉन मेटल। और अगर आप देखोगे कैटायन की भी वैलेंसी क्या है, 1 मींस +1 चार्ज है, और एनायन की भी वैलेंसी क्या है, 1। ध्यान देना, ये हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन इस आइडियल क्रिस्टल में क्या कर देंगे हम बेटा, ए मिसिंग है फ्रॉम इट्स लेटेस्ट, यानी कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड। अब न्यूट्रल तो नहीं है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ ना, एंड एनायन इज आल्सो मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड। और कैटायन के साथ साथ एनायन भी क्यों मिसिंग है, क्योंकि चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कैटायन भी मिसिंग है अपने लेटेस्ट साइड से और एनायन भी मिसिंग है फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड। ये हमारे पास कौन, यहां पर है ना कैटायन मिसिंग, कैटायन रिमूव्ड, और यहां पर क्या है, एनायन रिमूव्ड। और अगर आप देखोगे जितने कैटायन रिमूव हो जाएंगे, यानी जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतनी ही एनायन मिसिंग होंगे, यानी equal number of cations and anions of equal valence are missing from their latest sites, from their latest sites. Equal number of cations and anions of equal valency are missing from their late sites. You call this type of defect as Schottky defect. Number second point. जरा मुझे बताओ, इसमें electrical neutrality is maintained. Electrical neutrality is maintained. अब नंबर थर्ड पॉइंट मुझे बताओ, जरा मुझे एक चीज बता बेटा, इसमें जब कैटायन मिसिंग है, एनायन मिसिंग है, यानी इसमें आयन्स कम हो गए। जब आयन्स कम हो गए तो मास कम हुआ, मास जब कम हुआ तो डेंसिटी जो है इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हम हर किसी डिफेक्ट में ये एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम बेटा हम हमेशा मान के चलते हैं कांस्टेंट। जब बेटा मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, यानी डेंसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पॉइंट, occurs in solids having high coordination number। ये उन सॉलिड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। एग्जांपल कौन सा है बेटा,
एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखोगे, इसमें NaCl आ जाता है, इसमें CSCl आ जाता है, इसमें KCl आ जाता है, इसमें बेटा AgBr आता है। ये वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें बेटा कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट जिनमें होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा डिफेक्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ध्यान देना फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है। पहले हम बेटा एक आयनिक सॉलिड बना देंगे, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव। ये हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है। ठीक है, अब ये जो कैटाइन है इट इज मिसिंग फ्रॉम इट इज लेटेस्ट साइड। कैटाइन बेटा अपनी लेटेस्ट साइड को छोड़ देता है और इस साइड पे आ जाता है, यानी कैटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट इज लेटेस्ट साइड। यहां से कैटाइन बेटा रिमूव हमने किया, लेकिन उसने बेटा ये साइट ऑक्यूपाई की, इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई की। यानी नंबर फर्स्ट पॉइंट, कैटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट इज लेटेस्ट साइड। Cation is missing from its latest site and it occupies interstitial site and it occupies interstitial site। और इसने मेरा कौन सी साइट ऑक्यूपाई, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, इसमें चार्ज न्यूट्रलिटी तो ऑलरेडी मेंटेन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। और कैटाइन तो कहीं नहीं गया ना, सॉलिड में ही रहा, लेकिन इंटरस्टिशियल साइड में, यानी मास तो बेटा चेंज नहीं होगा, यानी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी डज नॉट चेंज। डेंसिटी तो बेटा चेंज नहीं होगी। अब ये किन सॉलिड्स में होता है, ये उन सॉलिड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। occurs in solids with low coordination number, occurs in solids with low coordination number। एग्जांपल बेटा कौन सी है, जिंक सल्फाइड में होता है, AgCl में होता है, AgI में होता है और AgBr में होता है। यानी AgBr हमारे पास वो वाला आयनिक सॉलिड है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। इसमें दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। किसमें बेटा, AgBr में। ये हुआ बेटा कौन से डिफेक्ट्स हमने डिस्कस किए, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब दूसरे डिफेक्ट जो है नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट लिख लेना बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉन स्टाइक डिफेक्ट इन विच द स्टाइकियोमेट्रिक फॉर्मूला चेंजेस। अब जिस डिफेक्ट में बेटा स्टाइकियोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, यू कॉल दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट एज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक defect, and you divide this non-stoichiometric defect into two categories. One is called as metal excess defect और दूसरा होता है metal deficiency defect। metal deficiency defect पहले हम देखेंगे बेटा metal excess defect क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे मेटल एक्सेस में सीधी ही पता है कि जो A पॉजिटिव हम बोलते थे ना, दैट इज मेटल, वो ज्यादा होगा किसे, नॉन मेटल। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, मेटल कम होगा तो नॉन मेटल ही ज्यादा होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा,
जो कैटाइन्स होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, एनाइन्स से। नंबर ऑफ ए पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी नेगेटिव, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव से क्या होंगे, यानी मेटल बेटा नॉन मेटल से क्या होगा, ज्यादा। अब ध्यान देना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ए पार्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू metal excess defect due to anion vacancy, anion vacancy, metal excess defect due to, एक बार बेटा है metal excess defect due to anion vacancy। ध्यान देना, ये हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव ये कोई आयनिक सॉलिड हमारे पास, एंड इट इज एन आइडियल क्रिस्टल, ये हमारे पास एक आइडियल आयनिक सॉलिड है। अब इस आयनिक सॉलिड में अगर आप देखोगे इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स प्रेजेंट है। अब इसमें बेटा अगर आप देखोगे, सपोज दिस एनाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटर साइड, अब इसमें बेटा कौन सा चार्ज आ गया, अब इसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस क्रिस्टल पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दिस वैकेंसी इज क्रिएटेड, इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप देखोगे एनाइन इज मिसिंग, एनाइन बेटा मिसिंग है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन occupies that side। अब बेटा अगर आप देखोगे इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड में बेटा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एंड यू कॉल दिस इलेक्ट्रॉन एज एफ सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन को हम बेटा क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, क्योंकि जिनमें बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, जिनमें ये वाला डिफेक्ट होता है उनमें कलर होता है, और वो कलर होता है इसी की वजह से, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर और कलर सेंटर्स। और कलर बेटा इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एनाइन मिसिंग होता है फ्रॉम इट इज लेटेस्ट साइड, और उसको बेटा कौन, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, in order to maintain the electrical neutrality, electron occupies that site। B part, metal excess defect due to interstitial cation, due to interstitial cation, metal excess defect due to interstitial cation। B part है बेटा, ध्यान देना, जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर, अगर आप इसको हीट कर दोगे ना, इट बिकम्स येलो इन कलर, और जब हम इसको हीट कर देंगे इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गैस, और ये O2 गैस बाहर चला जाता है, हाफ ऑफ O2 गैस, और ये O2 गैस बाहर चला जाता है। जिंक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, येलो, अगर हम इसको हीट कर देंगे ना, इट बिकम्स, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर, जब हम इसको हीट कर देंगे ना, हीट करने के बाद इट बिकम्स येलो इन कलर। अब वो येलो कलर क्यों आता है वहां पर, क्योंकि उसमें बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है। ध्यान देना, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, 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 Zn2 positive, O2 negative, Zn2 positive, O2 negative, Zn2 positive। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन।
ध्यान देना, Zn2 पॉजिटिव बेटा ये साइड ऑफ पे, एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव बेटा ये साइड ऑफ पे कर लेता है। अब इसमें कौन सा चार्ज बेटा ज्यादा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये साइड स्वाइप पे कर लेते हैं। यानी इसमें अगर आप देखोगे मेटल एक्सेस डिफेक्टिव ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, एक्स्ट्रा मेटल आयन occupies the interstitial site, to maintain electrical neutrality. Electrons also occupy interstitial sites. इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा और जो कलर होता है ना, जो जिंक ऑक्साइड होता है ये व्हाइट इन कलर होता है, लेकिन जब हम इसको हीट कर देना है ये येलो वो येलो कलर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एंड यू कॉल इट एज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब दूसरा डिफेक्ट कौन सा बेटा? दैट इज कॉल्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सिंपली इंडिकेट्स दैट मेटल इसमें कम होता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है? मेटल बेटा कम होता है तो नॉन मेटल क्या होगा? ज्यादा। ऑकर्स वायर metal can show variable oxidation state। जहां पर मेटल बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा उन्हीं में बेटा ये होता है। कौन सा डिफेक्ट है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान देना, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव। ये हमारे पास बेटा कोई आयनिक सॉलिड है। अगर आप देखोगे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आयरन के पास एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सपोज बेटा दिस कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट। Fe2 पॉजिटिव बेटा अपनी लेटेस्ट साइट पे प्रेजेंट नहीं है। सपोज Fe2 पॉजिटिव मिसिंग, वहां पे नहीं है। अब कितना पॉजिटिव चार्ज बेटा कम हुआ? 2 पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। अब सपोज ये वाला आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 3, ये +3 हो गई, और इस आयरन की भी +2 3, ये भी किसमें कन्वर्ट हो गई? +3 में। अब इन दो आयरन ने बेटा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहां से Fe2 पॉजिटिव मिसिंग था, 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा कम हुआ था। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन आयरन, ये दो आयरन एटम्स ने बेटा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज की +2 से लेकर +3 तक। यानी कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट। Cation is missing from its latest site. To maintain electrical neutrality, extra positive charge occurs on the metal ions. Extra positive charge occurs on the metal ions. Extra positive charge occurs on the metal ions. और कुछ मेटल आयन्स पे बेटा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है? जिसकी वजह से वहां पर न्यूट्रलिटी आ जाती है, चार्ज न्यूट्रलिटी आ जाती है।
ध्यान देना। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, एज द नेम इंडिकेट्स, इंप्योरिटी डिफेक्ट अगर आप लिखोगे बेटा, डिफेक्ट विच आकर्स ड्यू टू इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज की वजह से डिफेक्ट आ जाएगा। डिफेक्ट विच आकर्स ड्यू टू इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज की वजह से डिफेक्ट आ जाएगा, यू कॉल दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। ध्यान देना, हम NaCl सॉलिड लेंगे, इस NaCl सॉलिड को बेटा हम हीट कर देंगे। सपोज वी विल गेट मोल्टन NaCl, इसमें हमारे पास प्रेजेंट है कौन सा NaCl बेटा, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl मीन्स NaCl प्रेजेंट इन विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। और यहां से मैं बेटा इस मोल्टन NaCl में SrCl2 डाल देता हूं। जब मैं SrCl2 डाल देता हूं, अगर मैं इसको बेटा अब इसके बाद क्रिस्टलाइज कर लेता हूं, यानी फ्रीज कर लेता हूं, क्रिस्टलाइजेशन, हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ध्यान देना। जब हमने इस मोल्टन NaCl में से SrCl2 डाला था, ये SrCl2 बेटा सुपलेट हो जाएगा Sr2 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। SrCl2 बेस टू Sr2 पॉजिटिव जो है ना, इट इज कैटायन, इट विल रिप्लेस कैटायन। जब SrCl2 बैठेगा ना, Sr2 पॉजिटिव, वो दो Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि Sr पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, वो दो साइड उसको बेटा वहां पर खाली कर देगा, एक साइड पे वो खुद बैठ जाएगा, और ये न्यूट्रलिटी आ गई चार्ज, क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। एंड यू कॉल दिस क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में बेटा डिफेक्ट है। अब ये डिफेक्ट किसकी वजह से आया, SrCl2 की वजह से, यानी ये इंप्योरिटी हमने स्मॉल अमाउंट में डाल दिया था, स्मॉल अमाउंट में डाल दिया था। एंड यू कॉल दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। यानी Sr2 पॉजिटिव कितने सोडियम पॉजिटिव को रिप्लेस करता है, 2, एक पे खुद जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से अगर मैं GDCl3 लेता हूं, ये कितने Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, 3, एक पे खुद बैठेगा, 2 जगह क्या क्रिएट कर देगा, वैकेंसी। तो इसी के साथ बेटा जो सॉलिड स्टेट में उसके बाद जो है कंडक्टर, जहां पर आपको डिस्कस करने होता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, वो आपने बेटा सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिज्म, वो भी आपने बेटा वहां से देखा होगा फिजिक्स पार्ट में। अब जो इंशाल्लाह, तो इसी के साथ बेटा ये जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये कंप्लीट होता है।